Healthy, wealthy, healthy, wealthy. गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम हाजिर हैं एक नया शो लेकर। वेलकम टू द हेल्थ शो हेल्दी वेल्दी। मॉर्निंग शोज द डे। कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनको मापा जाए तो उनकी लंबाई करीब 60,000 मील तक है ना हैरानी वाली बात। सेहत के अलग अलग पहलुओं पर हम बात कर सकें, इसलिए हमने अपने इस प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी को अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया है। हमारे शो का मकसद है आपको हेल्थ के बारे में अवेयर करना। तो आइए आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। और आज हमारा पहला सेगमेंट है पोल्यूशन एंड हाइजीन। पोल्यूशन हमारे जीवन पे किस तरह असर करता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमने पहले कहा, हमारा पहला सेगमेंट योगा। आइए चलते हैं हमारे योग एक्सपर्ट के पास और देखते हैं कि हमें किस योग के बारे में वो जानकारी देते हैं। प्रोग्राम के योग सेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ इतने खिंचे हुए कि हवा भी पास ना होने पाए। प्रणाम मुद्रा, अंगूठे की रूट छाती के गड्ढे में, कोहनियां पैरेलल टू द अर्थ। सूर्य देवता का आह्वान करेंगे, पहले मंत्र सुनेंगे, उसके पश्चात आप सभी मन की गहराइयों से सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएंगे। भुजबल्ली कान के पिछले हिस्से से लगा दें। खींच दें पूरे शरीर को शक्ति से। हल्का सा कमर के निचले भाग से पीछे झुकेंगे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। इससे आपका पूरा ENT, थायराइड, पैराथायराइड प्रभाव में आता है। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकेंगे। भुजाएं कान के साथ चिपकी रहें। 20 की 20 उंगलियां एक सीट में लगा दें। माथा घुटने पर। ध्यान मणिपुर चक्र पर नाभि के पीछे। श्वास भरते हुए दाएं पैर को एक ही स्ट्रोक में पीछे ले जाएं। 15 उंगलियां एक सीट में। छाती आगे, गर्दन ऊपर, नितंब नीचे। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। पूरे शरीर में रक्त की शुद्धि करता है। बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी कंठकूप में, नितंब आकाश की ओर। ध्यान सहस्रार चक्र पर। इस वक्त आपकी पिंडलियां प्रभाव में आ रही हैं, जो गंदे रक्त को हृदय की ओर फेंकती हैं। शरीर को सीधा कर दें। सर से लेकर एड़ी तक पूरा शरीर सीधा। घुटने, जंघाएं, छाती, माथा पृथ्वी पर। नाभि वाली जगह से थोड़ा सा शरीर उठा रहेगा।
इस वक्त आपका अनाहत चक्र प्रभाव में आ रहा है। हृदय के पीछे शरीर को धकेलते हुए कोहनियां खोल दें। ध्यान मूलाधार चक्र पर। 5वीं स्थिति पर्वतकार। दाएं पैर को एक ही स्ट्रोक में आगे लाएं, दोनों हाथों के बीच में। दूसरा पैर भी आगे ले आएं, एड़ियां मिला लें, हाथ कान के साथ सटा लें, भुजाएं गर्दन के साथ खींचते हुए ऊपर ले आएं। पूरी रीढ़ को शक्ति से खींच दें। हल्का सा पीछे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए हाथों को वापस ले आएं। ओम मित्राय नमः। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिल्पी टंडन। आज हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम के फिटनेस सेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिटनेस की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेसफुल हो चुका है कि हमारे को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। सो देर आर लाइक 2 थिंग्स विच वी शुड फॉलो, हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग। जब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जो आपके हार्ट और लंग्स के लिए अच्छी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आपकी मसल्स और बोन्स के लिए अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी योगा जो आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल रखने के लिए अच्छी होती है। आज मैं आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे पहले हम जब भी वर्कआउट करते हैं हम बिग मसल्स के ऊपर सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। सो बिग मसल्स में आती हैं चेस्ट, लेग्स, एब्डोमेन। सो सबसे पहले मैं आपको चेस्ट मसल्स के बारे में बताऊंगी। इस मशीन पे हम चेस्ट प्रेस करते हैं जो चेस्ट की एक्सरसाइज है। इस मशीन में आप वेट एडजस्ट करते हैं, जैसे कि वेट, रेपिटेशन, सेट्स, ऐसे एक्सरसाइज की जाती है। सो मैं 5 kg इसके अंदर वेट रख रही हूँ, 3 सेट्स रख रही हूँ 15-15 रेपिटेशन के। ये थे हमारे योग एक्सपर्ट और उम्मीद है कि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के टॉपिक पर। टॉपिक है पोल्यूशन और हाइजीन। इस विषय में हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से, जो हमें पोल्यूशन के बारे में अलग अलग विषय पर जानकारी देंगे। पोल्यूशन हमारे आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नज़र आता है। कभी एयर पोल्यूशन, कभी वाटर पोल्यूशन, कभी नॉइस पोल्यूशन, कभी केमिकल पोल्यूशन। घरों की गंदगी, फैक्ट्रियों की वेस्टेज, ये जब मिलकर हमारे समाज में फैलती हैं तो हमें इन्फेक्शन का डर रहता है। तो आइए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और जानें कि उनका क्या कहना है पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन जिसे हम प्रदूषण भी कहते हैं 3 प्रकार का मेनली होता है। हवा से पोल्यूशन हो सकता है जिसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, पानी का पोल्यूशन हो सकता है जो वाटर पोल्यूशन होता है, और आजकल एक नई जो मॉडर्न समस्या है वो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो ध्वनि का प्रदूषण है मेट्रो शहरों में, उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ये प्रदूषण जो हैं तीनों प्रकार के ही, इनके काफ़ी दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पर रहते हैं। हमारे कुछ उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट रहते हैं जो नियर फ्यूचर में आते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं जो लंबे समय तक दिखाई देते हैं। इनमें से जो सबसे डेंजरस या सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो एयर और वाटर पोल्यूशन रहता है, जिसका इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर हो सकता है। एयर पोल्यूशन जो है मेनली वो व्हीकल्स जो हैं और मोटर कार्स जो हैं, बसेज़ हैं, इनके धुओं से होता है।
जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस होती है, ओजोन की गैस होती है, इनका सीधा दुष्प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है और सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड पर पड़ता है। ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में, जिसमें जो एयर पोल्यूशन है या एयर की जो अगर क्वालिटी ख़राब है, जो जिस हवा से हम सांस लेते हैं, तो उसके प्रभाव छोटे बच्चों से लेके बड़ी उम्र तक के बुज़ुर्ग व्यक्तियों में सभी में दिखाई देते हैं। बीमारी जो है ये नॉर्मल खांसी, सर्दी, ज़ुकाम से लेकर कैंसर तक का रूप ले सकती है। जितना ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा उतने ही ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे। सॉइल पोल्यूशन हाल के दिनों में कुछ पिछले वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसका सबसे मुख्य कारण जो सॉइल पोल्यूशन का है वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल्स का, इंसेक्टिसाइड्स का और इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल वेस्ट है ये उसका है। ये जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं ये हमारे ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और सॉइल में मिक्स होते हैं और उन्हीं सॉइल से हमारी सब्जियां, उन्हीं सॉइल से हमारी फसलें आती हैं और ये आगे उस फूड की साइकिल में, फूड साइकिल जो होती है, उस फूड चेन होती है, उसमें एंटर कर जाते हैं और जब हम इन चीज़ों को खाते हैं तो ये उससे हमारे शरीर में आ जाते हैं। इनके इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक देखे जाते हैं और ऐसा नहीं है कि इसके इमीडिएट इफ़ेक्ट अभी सामने आएंगे, लेकिन 20 साल, 30 साल या 50 साल तक इनके इफ़ेक्ट बॉडी में रह सकते हैं। इसमें एक सबसे जो मेजर कल्प्रिट है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस या उस तरीके की इंसेक्टिसाइड्स हैं जो बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं, जिसे बायो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये शरीर में जाने के बाद ये केमिकल और ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करते हैं। डॉक्टर साहब की इन इम्पॉर्टेंट जानकारियों के बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हेल्थ टिप्स। धूम्रपान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि स्मोकिंग सिर्फ आपके एरिया को ही पॉल्यूट नहीं करती, वो आसपास के लोगों के लिए या बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है। उसके अलावा एक पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के एरिया में पानी इकट्ठा ना होने दें, गंदगी इकट्ठी नहीं होने दें, क्योंकि ये इन्फेक्शन का, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है, खासकर शहरी इलाकों में। इसके अलावा जो एक प्रॉपर वैक्सीनेशन और प्रॉपर एडवाइस आपको अपने जनरल फिजिशियन से, अपने फिजिशियन से लेते रहने चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में, और जब भी इन्फेक्शन हो उसमें प्रॉपर प्रिकॉशन, आइसोलेशन का लेना चाहिए जिससे इन्फेक्शन एक से दूसरे को नहीं फैले। और फाइनली अपनी डाइट के बारे में एक कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए और हाइजीनिकली कुक्ड साफ़ खाना और सब्जियों को अच्छे से धो के पकाया हुआ खाना ही बढ़िया हेल्थ के लिए यूज़फुल रहेगा। हेल्थ टिप्स के बाद अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सेलिब्रिटी से जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आइए हम मुलाकात करते हैं सेलिब्रिटी से, जानते हैं उनका सेहत के बारे में क्या विचार है। सेगमेंट सेहत इनकी नज़र में। हेल्दी वेल्दी के सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मैं बताता हूं आपको आपके हेल्थ, आपके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट के बारे में। आपका हेल्थ आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एंड इट्स सच एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट गोज फ्रॉम योर बर्थ टू द लास्ट डेज ऑफ योर लाइफ। रिमेंबर, एक फेमस कोट मेरे को ध्यान आता है जिसमें कहा जाता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ लॉन्ग यू लिव, but it is how the quality of your life actually lives from one day to the other. Being an international player, it's very valuable that your fitness has not to be good, it has to be 100% brilliant. और एक इंटरनेशनल प्लेयर जो फुटसॉल खेलता है या फुटबॉल में जिसकी रुचि रहती है और जो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंसल्टेंट है, मैं आपको एक बहुत वैल्यूबल टिप्स दूंगा। सो द बेस्ट एडवाइस व्हाट यू कुड डू इज गो इन फॉर एन एक्टिविटी विच इज अराउंड 20 मिनट्स लॉन्ग। और ये एक बहुत रिलायबल साइंटिफिक रिसर्च पेपर है जो अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिक्लेयर किया गया है कि अगर आप केवल 10 या 15 मिनट भी सुबह निकाल लेते हैं, आप सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी को इन्वेस्ट करने के लिए अपने हेल्थ पर मोटिवेट करते हैं। यू कैन डेफिनेटली प्लान एट डिफरेंट टाइम्स ऑल थ्रू द डे, मगर जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं आपके बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तब होता है। बट देयर इज़ नो टाइम टू एक्सरसाइज, देयर इज़ नो टाइम टू प्ले, बट देयर इज़ ऑलवेज टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप सुबह 10 मिनट वॉक पे चले जाइए, आप वॉकमैन लगा लीजिए, आप रेडियो चला लीजिए, यू कैन वॉक, यू कैन इवन एक्सरसाइज इनसाइड योर लिविंग रूम।
यू कैन इवन एक्सरसाइज इनसाइड योर बेडरूम। और आजकल तो लोग वाइल ड्राइविंग भी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और प्राणायाम के एक्सरसाइजेस रेड लाइट्स पे भी करते हैं। सो दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, आपका एटीट्यूड, आपका डिटर्मिनेशन और आपका विल पावर कि आप वो 5 मिनट या 15 मिनट अपने लिए कितना वैल्यूबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप जिम के अंदर हों, बी वेरी सीरियस, बिकॉज दोज 10 minutes or those 15 minutes on a treadmill or on a dumbbell is very crucial for you. आपका कोच आपका बेस्ट फ्रेंड है और आपको हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी को फिट और फाइन कर जाए। उम्मीद करते हैं कि जितने टिप्स मैंने आपको दिए वो आपको यूजफुल लग रहे होंगे। Use those very well, not just for yourselves, you can use that for your friends and family, making not just yours, but the whole people around you healthy, wealthy and fine. I'm Sujay John wishing you the very best of luck. सेहत के बारे में हमारे दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई ऐसा सवाल उठता है जिसका जवाब हम चाहते हैं। ऐसे ही आप दोस्तों की तरफ से हमें कुछ क्वारीज आई हैं, कुछ सवाल आए हैं जो जानना चाहते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी पोल्यूशन के बारे में। हम आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे इस सेगमेंट में सवाल जवाब, और जवाब देने के लिए हाजिर हैं हमारे एक्सपर्ट। ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, मेरे फादर इन लॉ घर से बाहर ही नहीं जाते, फिर भी उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, क्या इसकी वजह पोल्यूशन है? जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो जिनकी मोबिलिटी लिमिटेड रहती है, जो बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाते हैं, आम धारणा ये रहती है कि उनको शायद एनवायरनमेंट का असर नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी उतना ही पॉल्यूशन या उतना ही इन्फेक्शन का उनका एक्सपोजर रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति उनके कांटेक्ट में आता है वो अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं रखता है या प्रॉपर अपनी सैनिटेशन नहीं रखता है तो वो उनको इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। उसके अलावा जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का, अगर उसमें पॉल्यूशन है तो वही धुआं और वही गैसेस खिड़कियों के रास्ते या बाकी रास्ते से घर के अंदर भी आती हैं और उनका एक्सपोजर उन बुजुर्ग व्यक्तियों में उतना ही हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसे सांस की दिक्कत है या दमे की शिकायत है, अगर वो पॉल्यूशन का एक्सपोजर होता है पीक सीज़न में, जैसे कि दिवाली के टाइम पटाखों का धुआं है या सर्दियों में ओजोन का या स्मॉग का धुआं है, उसकी वजह से उन्हें भी दमा के अटैक उतने ही फ्रीक्वेंटली होते हैं। हालांकि उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अटैक जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है उसकी वजह से उतनी ही सिवियरिटी से होते हैं। डॉक्टर साहब, पॉल्यूशन इतना फैल चुका है कि मॉर्निंग वॉक करना मुश्किल हो गया है, क्यों ना हम मॉर्निंग वॉक को जिम में ही कर लें? जो पहले भ्रांति थी, एक पहली धारणा थी कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने से एक फ्रेश एयर मिलती है, पर आज के माहौल में जहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है उसमें सुबह भी अगर आप देखें तो सुबह की हवा भी काफ़ी प्रदूषित रहती है और काफ़ी व्हीकल पॉल्यूशन का एरिया उसके एरिया में रहता है। हालांकि ये कहना कि इंडोर पॉल्यूशन जिम में एक्सरसाइज करने से बेटर एक्सरसाइज होगी या बाहर करने से नहीं होगी, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये इस बात में सच्चाई है कि आज सुबह के माहौल में भी पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो घरों के अंदर ही एक्सरसाइज करें बजाय इसके कि वो बाहर जाएं। सवाल जवाब के इस सेगमेंट के बाद अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे अगले एपिसोड का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन। अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, आपके पास कुछ सवाल हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी नोट करिए, healthywealthy@gmail.com। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर हमने आपके लिए बनाया है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखना ना भूलिएगा हमारा प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी, फिर एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy.